बिलावल का नून लीग के वजीर आजम को वोट देने के लिए वजारतें ना लेने का ऐलान। कहते हैं 3 और 2 साल का पावर शेयर फार्मूला मंजूर नहीं। मुझे कहा गया 3 साल मियां साहब को दे दें, 2 साल आप वजीर आजम बन जाएं। मैं इस तरह नहीं, मुंतखब होकर वजीर आजम बनूंगा। वजारत उस्मा मेरी जिद नहीं। सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ जरदारी होंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का पीर पगारा और फजल रहमान को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में मामला तय पाने तक बयानबाजी मुनासिब नहीं। नून लीग और पीपी के अकाबरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। साबिक वज़ीर खजाना और लीगी रहनुमा इसाक डार कहते हैं अभी हतमी नकात तय नहीं पाए। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय हुआ था मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बयानबाजी नहीं होगी। विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्जाम है वहां इनका इतिहाद समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तहरीक इंसाफ का पंजाब सिंध में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला। दोनों जमातों में मामला तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करेंगे। पीटीआई के हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे। विफाकी सतह पर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा की इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं मरकज और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म की कुर्सी बानी पीटीआई की अमानत है। जो कुछ अवाम के वोट के साथ हो रहा है वो मदरोफ रिगिंग है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कौमी असम्बली में हमारी 180 नशिस्तें हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में मजीद 3 विकेटें गिराने में कामयाब। असवद यार काकड़, मौलाना नूरुल्लाह, लियाकत लहड़ी भी पीपी में शमूलियत के लिए तैयार। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। बलोचिस्तान में पीपी के अरकान की तादाद 14 हो जाएगी। मजीद कई आज़ाद अरकान भी राब्ते में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास। बलोचिस्तान के वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। सरफराज बुगटी की नामजदगी का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को एक बार फिर वज़ीर आला सिंध बनाने का फैसला। सिंध के एमपीएस को कराची बुला लिया गया। मुस्लिम लीग नून भी बलोचिस्तान हुकूमत बनाने के लिए कोशां। आज़ाद रुकन मीर आसिम कुर्द गेलू की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है बलोचिस्तान नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान में दानिश स्कूल बनाएंगे। नौजवानों को लैपटॉप, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। CPAC के जरिए नवाज शरीफ पाकिस्तान खास तौर पर बलोचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी का पहला इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तलब। आज से इंक्वायरी कमेटी के सामने बयानात कलमबंद कराएंगे। अटक, जहलुम, चकवाल, तलागंग और मरी के DROs के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 हल्कों और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को आज पेश होने का हुक्म। बलोच तलबा बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया अटॉर्नी जनरल की गुज़श्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि विफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा ज़ाती हैसियत में पेश हों।
लाहौर में टीपू ट्रका वाला का बेटा अमीर बालाज टीपू कत्ल, फायरिंग से 2 गार्ड जख्मी, हमलावर भी मारा गया। मुलजिम सेल्फी लेने के बहाने करीब आया और फायरिंग कर दी। बालाज को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। वाकया चून के करीब एक शादी की तकरीब में पेश आया। टीपू ट्रका वाला 2010 को कत्ल हुआ था।